नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त मैं पहुंची हुई हूं दून अस्पताल के बाहर और लगातार जो है दून अस्पताल पर लापरवाही के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से शिव प्रसाद सेमवार जी यहां पर मौजूद हैं। सर, आज यहां पर पहुंचने का क्या कारण है? ये पिछले एक सप्ताह में कई मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई कि डॉक्टर ने उनको देखा ही नहीं। कई मरीजों को मजबूरन डॉक्टरों को ना देखने के कारण दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। कई ऐसे केसेस इस बीच ऐसे हुए हैं कि डॉक्टर के पास बिस्किट के तो पैसे नहीं हैं, बिस्किट तक खाने के, और उनको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की दवाइयाँ बाहर से प्राइवेट जो क्लिनिक हैं उनसे, प्राइवेट जो मेडिकल सेंटर है उनसे लिखवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सारी अव्यवस्थाओं के खिलाफ आज हमारा ये प्रदर्शन था और हमारा अल्टीमेटम है कि भैया ऐसे जो भ्रष्ट डॉक्टर हैं इनका लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाए ताकि कुछ लोगों को तो सबक मिले। आए दिन जो यहाँ पे जो हमारे जनौषधि केंद्र हैं वो 100 पीस बन करके रह गए। हमारी जो CT स्कैन मशीन है, MRI मशीन, एक्सरे मशीन, ये जानबूझ करके ख़राब कर दी जाती है। लंबे समय तक इनको ठीक नहीं किया जाता है ताकि मरीज़ बाहर से इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़े उनको। और ये सब क्यों किया जाता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उन्होंने इस हॉस्पिटल को अपना कलेक्शन सेंटर बना के रख दिया है। ये एक तरीके से रेफरल सेंटर बन करके रह गया। तो हमारी ये मांग है कि भैया ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं तो ये क्या करते हैं, यहाँ के मरीजों को अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे मरीजों को लूटा जाता है। तो ये ना तो उत्तराखंड सरकार की छवि के लिए अच्छा है और ना उत्तराखंड राज्य के साख के लिए ये सही है। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, ऐसे सिस्टम के खिलाफ, ऐसे जो दलाल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी की मांग को लेकर के आज हमारा यहाँ पर प्रदर्शन है। बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि एक सबसे बड़ा अस्पताल जो है जिला अस्पताल, और यहाँ पर जो है हर वो मरीज़ आता है जिसके पास इलाज करने के लिए उतना पैसा नहीं होता है जितना वो प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च कर सके। किंतु यहाँ पर डॉक्टरों को ना आना, और हमने देखा कि दिवाली के दिन में जो एक व्यक्ति की डॉक्टर के ना आने से मौत हो जाती है। तो अब ऐसे में लगातार ये आरोप जो है दून अस्पताल पर लगते रहते हैं। ऐसे में क्या सरकार तक ये बातें सुनाई नहीं देती हैं? हम देख रहे हैं कि नई नई बिल्डिंगें जो है दून अस्पताल की बनती रहती है, किंतु डॉक्टरों का समय से ना आना, ये कैसे ठीक हो? ये अपने आप में बड़ा गंभीर बात है। ये जानबूझ करके मुझे लगता है किया जा रहा है कि ताकि जो ये नेक्सस है, जो मेडिकल माफिया का जो गठजोड़ है, ये बना रहे। और इसमें सरकारें शामिल हैं, इसमें शासन प्रशासन शामिल हैं, इसमें डॉक्टर शामिल हैं, अस्पताल प्रशासन शामिल है। क्योंकि आज तक पिछले 20, 22, 23 सालों में एक भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इस एक छोटे से मामले में भी कार्रवाई नहीं हुई। बाहर से दवाइयाँ लिखने को लेकर के आए दिन बयान आते रहते हैं मंत्रियों के, संतरियों के, लेकिन किसी डॉक्टर के खिलाफ बाहर से दवाइयाँ लिखने पे कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो गठजोड़ है ये कितना गहरा है कि आप इस मामले में भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर और किस मामले में हिम्मत करेंगे? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम इस सारे मामले पर? आज हम यहाँ पे राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के पूरी टीम यहाँ पे इस हॉस्पिटल की जो अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे मरीज को लेके जो अव्यवस्थाएं हैं, सफाई के नाम पे जो अव्यवस्थाएं हैं, सारी अव्यवस्थाओं को लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे एक ही मांग है कि यहाँ पे 1 हफ्ते का हमने आज अल्टीमेट यहाँ पे ज्ञापन दिया है अभी, तो इसमें 1 हफ्ते के अंदर यहाँ की तमाम जो यहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं उनका सुधारीकरण नहीं होगा तो इसके लिए जनता के साथ मिलके हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन जनता का है, जनता के लिए है, और हम जनता से ही शासन प्रशासन, मंत्री, नेता, हॉस्पिटल सारे जनता से ही होते हैं। यदि यहाँ पे मरीज ने आके इनकी सैलरी जो ले रहे हैं जनता के पीछे ले रहे हैं, लेकिन इनका अपने जो प्राइवेटीकरण, जो इनका अपने प्राइवेट संस्थान है, इसके चक्कर में ये सरकारी पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि यदि यहाँ सारी व्यवस्थाएं सही हो गई तो लोग प्राइवेट में क्यों जाएंगे? तो इसलिए ये यहाँ पे व्यवस्थाओं को कभी सही करते ही नहीं है कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सही हो गई तो प्राइवेट कैसे चलेंगे, प्राइवेट धंधे इनके बंद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे सुविधाओं को कभी यहाँ पे नामात्र का एक सरकारी हॉस्पिटल रह गया है, सिर्फ नामात्र का। जब दवाइयाँ बाहर से हैं, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नंबर ही नहीं आता तो आदमी मजबूरन बाहर जाता है। डॉक्टर यहाँ पे टाइम पे मिलते नहीं हैं। कितने दिन गांव के लोग अपना किराया लगा के यहाँ पे पहुँचते हैं, किस तरह गाड़ियों को बुकिंग करके यहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आता। उनके यहाँ पे जितनी मशीनें हैं कभी इनकी ख़राब रहती हैं, कभी इनको कुछ टाइम ही, मतलब डॉक्टरों को ही टाइम नहीं होता, कभी किस ऐसी अव्यवस्थाएँ हैं। तो इनको लेके हम लोग ये चाहे कि सारी व्यवस्था में सुधारीकरण जनता को लेके हम साथ में करेंगे। यदि यहाँ पे स्वयं इन्होंने, सरकार ने, यहाँ पे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, एक बार निरीक्षण, जब भी निरीक्षण के लिए आते हैं एक फ़ोटो पेपर में आ जाती है कि निरीक्षण कर दिया, उसके बाद यदि आम मरीज़ तक ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री देखें तो आम मरीज़ को यहाँ पे कितनी परेशानियों से सामना करना पड़ता है। आयुष्मान के नाम पे जनता के साथ काफ़ी जिन जनता को फ़ायदा ही नहीं मिल रहा वो तो धोखा ही हो गया। गोल्डन कार्ड बने हुए हैं लोगों के, लेकिन लोग घूमते रहते
रहते हैं, घूमते रहते हैं, तब तक उस कार्ड का कोई फायदा ही नहीं होता, सैलरी पहले कट जाती है। वैसे आयुष्मान का है, किसी का बना ही नहीं है तो किसी का जिसका बने भी हैं उनको फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। तो सारी तमाम अव्यवस्थाएँ यहाँ पे हैं। इसको लेके हम लोग यहाँ पे आज आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन दिया है, 1 हफ्ते का अल्टीमेट दिए रखा है। 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं यदि सही नहीं हुई तो उसके लिए हम जनता के साथ मिलकर बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल हम सबका है, इसमें सभी आते हैं, जनता आते हैं, पार्टियां आती, नेता सभी सबका ही तो है। सरकारी के नाम पे एक सिर्फ रखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसके लिए यदि 1 हफ्ते के अंदर नहीं हुई कोई व्यवस्थाएं सही तो उसके लिए फिर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर व्यवस्थाएं सही भी हो जाए तो एक टेम्परेरी समय के लिए जो है वो व्यवस्थाएं सही होती हैं। अस्पताल में हम देखें गंदगी बहुत रहती है, डॉक्टर समय से नहीं आती है, चोरी जो है अक्सर इस अस्पताल में होती रहती है। तो ऐसे में सरकार कैसे इस राज्य को जो है नंबर 1 राज्य बनाने की बात कर रही है? मुझे तो ये जो सरकार कहती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर जो एडवर्टाइज देती है, मुझे वो मजाक लगता है। सरकार के मुखिया जो है, मुख्यमंत्री, उनकी विधानसभा में प्रसव पीड़ा महिला को डोली से ले जा करके सड़क तक ले जाया जाता है, बीच सड़क में बच्चा पैदा होता है। वो मुख्यमंत्री अगर स्वास्थ्य की यहाँ पे मतलब वाहवाही करें तो वो एक मजाक ही है। आप स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी की विधानसभा पे चलिए, श्रीनगर में आए दिन स्वास्थ्य के कांड चलते रहते हैं। वहाँ पे माफिया पूरे श्रीनगर में हैं, सारी चीज़ें वहाँ से चल रही हैं। ये तो एक मजाक, हास्यास्पद एक शब्द है उनका कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। दूसरा, हमने दून अस्पताल में पिछले कई सालों से दून अस्पताल की अनियमितताओं को हम बताते आए हैं। कई बार हम आशुतोष सियाना से मिले हैं। इससे पहले जो यहाँ पे CMS खत्री जी थे, जो VRS लेके चले गए, इस अस्पताल के कारण वो VRS लेके गए। वो बहुत अच्छे अधिकारी थे, ईमानदार व्यक्ति थे। आज वो यहाँ से VRS लेकर के अपने घर में रिटायरमेंट में होकर के वाराणसी में बैठे हैं। तो ये दून अस्पताल की सारी कमियां, जो जितना भी दून अस्पताल के अंदर अनियमितताएं हैं, यहाँ के प्रशासन की गलती है। दून अस्पताल का प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। आंख बंद करने का, बैठने का रीज़न ये है कि अस्पताल के पास ना बहुत बड़ा बजट आता है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा बजट है, जिसमें कि पैसा जाता है पूरा मंत्रियों से लेकर के सारे आदमियों तक, सारे अधिकारियों तक। तो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, सारे लोग पैसा कमाने में मस्त हैं। जनता के दुख का इन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा कि 25 वर्ष का युवा यहाँ पे नौजवान अपनी जान जो वो कर गया, उससे पहले हमारी बालिका एक्सपायर हो गई थी। ये किसकी कमियां हैं? दीपावली की रात को उसकी माँ के ऊपर, उस भाई के ऊपर क्या बीत रखी होगी? अगर अस्पताल में डॉक्टर होता, वो देखता, तो कम से कम ये तो बताता कि बच्चा, और पैंक्रियाज कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। पैंक्रियाज से आए दिन कई सारे, मेरे तो खुद मेरे घर में मेरे रिलेशन में किसी को पैंक्रियाज था, वो अच्छे खासे ठीक हुए प्राइवेट अस्पताल से। तो दोनों अस्पताल में क्यों नहीं है व्यवस्थाएं? आप यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराइए, ये कहेंगे जी हमारी मशीन ख़राब है, आप कोरोनेशन से इसका रिपोर्ट लीजिए। आपकी क्यों ऐसी व्यवस्थाएं हैं? आप फिर क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हो? अभी फिर बाकी तो बहुत अभी कहानियाँ लंबी चौड़ी हैं। आप नई बिल्डिंग OPD से लेकर के पीछे महिला अस्पताल तक आपको बताएंगे। एक चीज़ की हमने ITI में कागज़ मांग रखे हैं। वो अलमीरा जो 10,000 रुपये की अलमीरा होती होगी, यहाँ पे 50,000 रुपये की अलमीरा आई है। वो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो कभी आने वाले समय में फिर बताएंगे। अभी फिलहाल हमारा मुद्दा है कि अस्पताल में मरीजों का सही ढंग से इलाज हो, और नहीं होगा तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी इस अस्पताल के प्रशासन, अस्पताल के विरोध में और स्वास्थ्य विभाग के विरोध में पूरे प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। बिल्कुल, हम देखें कि जिस राज्य को जो है स्मार्ट सिटी, हम देहरादून को जो है स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या यहाँ के सड़कें स्मार्ट हो रही है? क्योंकि स्वास्थ्य जो है एक बहुत गंभीर विषय है और आज के समय में आपको पता है कि बीमारियों का आना तो बहुत ही आम है। हम देखें कि कुछ समय पहले जो है डेंगू था, उससे पहले कोविड की महामारी भी जो थी, और ऐसे में जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अच्छा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चिंता का विषय है। एक अस्पताल में जो है हम देख रहे हैं कि कुछ समय पहले एक बालिका की मौत हो जाती है और दिवाली के दिन जो है एक युवक की मौत हो जाती है। और ऐसे में जो कारण बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है समय पर नहीं मौजूद रहते हैं, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और अक्सर जो है दून अस्पताल पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो आंदोलन की चेतावनी दी गई है उससे पहले व्यवस्थाएं ठीक होंगी या नहीं होंगी, और अगर होंगी तो वो कितने समय के लिए ठीक होंगी? तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365।